आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। अब साली जो आधी घरवाली है उसे तुम्हें पूरी घरवाली बनाना है। ऐसे टाइम पे जब शादी का हंगामा मच रहा है, ये चला कहाँ गया? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया ऐसे? तुम अभी वैसे के वैसे ही हो। पहले भी लीचड़ थे, अब भी लीचड़ हो। उस समय तुम्हारे लीचड़पन की वजह से मैंने तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाला था, लेकिन अब इसी लीचड़पन की वजह से तुम्हें बोनस मिलेगा। शक्ति से शादी करने की तुम्हें कीमत नहीं, 2 गुनी कीमत मिलेगी। लेकिन शक्ति हमसे शादी के लिए कभी नहीं मानेगी, बहुत नकचड़ी है। कहाँ गायब हो गया? जैसे गधे के सर पर से सींग। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। भगुआ, आपको याद है 5th स्टैंडर्ड में जब मुझे बुखार था और घर पर कोई नहीं था, तब पूरी रात मेरा ख्याल किसने रखा था? पद्मा ने। कीर्तन, तुझे याद है जब स्कूल में कॉपी करते वक्त तू पकड़ा गया था और तू चाचू और चाची को बताने से डर रहा था? तब कौन नकली मम्मी बनकर स्कूल गया था और प्रिंसिपल से इतनी सारी डांट खाई थी? पद्मा भुवन। आपको याद है दादी, आपने एक बार खीर बनाई थी और उसमें पीसी हुई चीनी की जगह आपने बेकिंग पाउडर डाल दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? मैं, कीर्तन और कोयल सब पेट पकड़ के हॉस्पिटल पहुंच गए थे। क्या उस वक्त आपको किसी ने घर से निकलने के लिए कहा था? और पापा, जब मैंने बचपन में एक लड़के को धक्का दे दिया था और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो कितना डांटा था आपने? तू आखिर कहना क्या चाहता है? यही दादी कि जब घर वाले गलती करते हैं तो उन्हें डांटते हैं, उनसे नाराज होते हैं। अगर कुछ ज्यादा हो जाए तो 2 थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन उन्हें घर से निकलने के लिए नहीं कहते। परिवार वो नहीं होता जहां खटपट नहीं होती। परिवार वो होता है जो खटपट के बावजूद प्यार बना रहता है, साथ बना रहता है। आप सबको बुआ की गलती तो नजर आ रही है, लेकिन अपनी नहीं। अगर इस घर में रहते हुए उन्हें यह लग रहा है कि उनकी कोई इज्जत नहीं करता, अगर उन्हें ऐसा लगता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम नंदू से और बुआ से कैसे बर्ताव करते हैं। मेरे पीछे इस घर में क्या क्या हुआ मैं सब जानता हूं। पापा, आप नंदू के मामा हैं और मामा शब्द में 2 बार मां आता है। आप बताइए, जब आपने नंदू पर हाथ उठाया, क्या वो सही था? भगुमा, अगर आप सिर्फ बुआ को इस वजह से इस घर से निकाल रहे क्योंकि वो इस घर की बेटी है और एक बेटी शादी के बाद अपने घर पर हक खो देती है, तो ये गलत है। बुआ का इस घर पर उतना ही हक है जितना चाचू का, पापा का और आपका। मुझे नहीं पता आप सबको कौन सी बुआ याद है, लेकिन मुझे जो बुआ याद है, उसने कभी मां बन के हमारा ख्याल रखा, कभी बड़ी बहन बन के हमारी शरारतों में शामिल हुई, या तो कभी दोस्त बनकर बाहर वालों से हमारे लिए लड़ी। ऐसे ऑल इन वन रिश्ते को मैं तो जाने नहीं दूंगा। भैया, मैं तो प्यार का भूखा हूं। भगुमा प्लीज, मेरे प्यार का कोटा कम मत करो।
मेरे साथ ऐसे अन्याय मत करो प्लीज भगुमा साहिब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। माँ, अब तो मान जाओ। भगुमा, भगुमा, BFF। अच्छा अच्छा अच्छा। बुआ के भतीजे, ठीक है, ये यहाँ रह सकती है। लेकिन इस तरह की गलती दोबारा हुई तो फिर मैं इसे तो पद्मा बुआ खुद इस घर को टाटा बाय बाय कर देंगी, मेरी गारंटी। मॉम ऐसे ही हॉस्पिटल के लिए शिव भैया के पीठ पीछे चाले चलती रहती। ये तो वैसे ही हाफ बुड्ढी है, इनसे डायरेक्ट मांग लेंगी, ये दे देंगी और बाकी की जिंदगी मस्त पहाड़ में जाके बिताएंगी। ओह गॉड, इतनी स्वीटनेस देखकर तो मुझे डायबिटीज भी हो जाए। तुम रिमझिम से शादी करने के लिए हाँ कर दो। जब समय आएगा तो मैं शक्ति से हाँ निकलवा लूंगी। लोग शिव शक्ति करते रहते हैं ना, अब जोड़ी बनेगी रंजन शक्ति की। सच? कभी भी, आई रिपीट, कभी भी मंदिरा कश्यप के प्लान पर डाउट मत करना। दिख क्यों नहीं रहा? ये लड़का कहाँ चला गया? अब जाओ यहाँ से। ओके मैम। ये कहाँ गायब हो गया था? आखिर चल क्या रहा है? शिव, अच्छा किया तूने, सब ठीक कर दिया। मैं जो ठीक कर सकता था पापा वो मैंने कर दिया।